चलिए करिए इसको सॉल्व, बाकियों करने दो। ये क्वेश्चन की ये शीट, बहुत अच्छी बात है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 3200, ठीक है, at 20% loss. Find the selling price of article with 20% profit. बताइए। कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ट्वेंटी परसेंट लॉस है, 20% अगर लॉस है बेटा तो लॉस 20% का क्या मतलब होता है, 1/5, यही मतलब होता है ना। तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपए पे 1 रुपया लॉस हो गया, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है, 4 है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3200 दे रखी है। अब फिर उसने क्या बोला कि 20% प्रॉफिट देना है आपको, हुआ तो लॉस लेकिन देना क्या है अब, 20% प्रॉफिट अगर मिल जाए तो 20% प्रॉफिट का मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6 होगा। 4 की वैल्यू है आपके पास, 6 की वैल्यू निकाल दीजिए। कर दीजिए जल्दी से इसको सॉल्व। हाँ जी, अच्छा आप भी आए हो, क्या आंसर आएगा, बी 4800, पक्की बात है, ठीक। 4800 सभी का, हाँ सॉरी, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है ना, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। 4 की वैल्यू 3200 है, तो 6 की कितनी आ गई आपकी, पक्का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। A shopkeeper sold an article at 450, कितने परसेंट लॉस पे, 16:2/3% लॉस पे। 16:2/3% कितना होता है, 1/6 वैल्यू होती है। 16:2/3% कितना होता है, अगर आपको नहीं याद है तो इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओ, 50/3 हो जाएगा, परसेंट हटा के 100 लगा दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं नजर आ रहा है, इधर चेयर्स पड़ी हैं, इधर शिफ्ट हो जाओ। सतिंदर आपको नजर आ रहा है बेटे, सभी को विजिबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पहले उसने बता दिया लॉस, तो ये कॉस्ट प्राइस और ये लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 450 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 450 है। तो हमें निकालनी किसकी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी उतना परसेंटेज ही है, तो प्रॉफिट उतना परसेंटेज है, तो वो भी 1/6। 6 अगर आपका सीपी है, 1 अगर आपका प्रॉफिट है, तो 7 आपका सेलिंग प्राइस। 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। हाँ जी रितेश, अभी क्यों नहीं निकला? अब ये प्रॉफिट है, तो 1/6 कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया। 6 रुपए के ऊपर अगर 1 रुपया आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या हो गया, 7 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 7 की वैल्यू आपको निकालनी। बेटे आपकी सिस्टर क्यों नहीं आ रही है 2 दिन से? कल तो नहीं आना, कल भी नहीं आई। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। The cost price of 36 books is equals to selling price of 30 books. निकाल पाएंगे ना इसको? जल्दी से निकाल दीजिए। हो गया, कर लेंगे बेटा इसको सॉल्व। क्या कहा गया आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 36 बुक्स, मतलब जितने पैसे में 36 किताबें आई हैं, ठीक है, उतने में आपने 30 किताबें बेच दी हैं, ऐसा है। तो अब जितनी इसकी पॉसिबल कटिंग हो सकती है उतनी आप कर दीजिए, 6। अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका है 5 और सेलिंग प्राइस आपका है 6। 5 रुपए की लागत थी, 6 रुपए में सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 1 प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 5 पे 1 रुपया प्रॉफिट है, मतलब कितना परसेंट, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। सो दिस विल बी योर आंसर, 20%। ठीक है, सतिंदर समझ में आ रहा है बेटा आपको, अमृत समझ में? चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट करिए। The cost price of 8 article is equals to selling price of 9। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट फिर भी आप कर दीजिए इसको फटाफट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, मतलब जितने पैसे में 8 चीजें खरीदी हैं, उतने पैसे में 9 चीजें बेच दी, तो घाटा हो गया ना, लॉस हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि एक खुद से एक्स्ट्रा चली गई। समझ गए, चीजें कितनी खरीदी थी, 8 खरीदी थी, लेकिन देनी कितनी पड़ी उतने पैसे में, 9 देनी पड़ी, तो क्या हो गया, यहाँ लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कितना लॉस हो गया, बस आपको कुछ नहीं करना, जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होगा ना उसको आपने सेलिंग प्राइस का बना देना है, और जो सेलिंग प्राइस का है उसको आपने कॉस्ट प्राइस का। अल्टीमेटली यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, यही कर रहे हैं ना। क्या हो रहा है अल्टीमेटली, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है,
9 आ रही है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब यहीं से ही आपको अंदाजा लग गया कि यहाँ पे लॉस है ना? अगर लॉस है तो कितना लॉस है? 1 का लॉस है। किसके ऊपर लॉस है? 9 के ऊपर लॉस है। तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11:1/9%। अब तो पक्का याद हो गया। आएंगे, शुरुआत यहीं से होगी, लेकिन 3-4 स्टेटमेंट और साथ में होंगे। शुरुआत यहीं से ही होगी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, ये भी कर दिया है ना हमने? चलो चलिए इसको सॉल्व करिए। पिछला तो नहीं था कुछ? हाँ, अब देखो ये नई वैरायटी है आपके क्वेश्चंस की, कर दीजिए। कितना? 11 और 10, 10 और 11, ठीक है। ऐसी परफेक्शन चाहिए हर एक चैप्टर की, क्वेश्चन आए नहीं और निकल जाए। फिर पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। कौन सा चैप्टर है? वो तो है यूट्यूब पे, पर पूरा नहीं है शायद। वो तो मैंने करवाना है, तो फिर आप दूसरी तीसरी चौथी जिस तरह भी करो। अच्छा, तो मेथड तो फिर भी वैसे ही होंगे ना, क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे। एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, या फ्रैक्शन का एचसीएफ आ जाएगा या फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। बेसिक तो यही आता है, जो छोटे एग्जाम है उसमें इतना ही आता है, या 1-2 स्टेटमेंट्स। ये है तो डिवाइडेड बाय इतना, ऐसा है तो क्या हो गया? अच्छा, वो उनके फैमिली मेंबर्स देखते हैं। चलिए, अब पंकज ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है। देखो, क्वांटिटी यहां लिखेंगे आप लोग, कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वांटिटी इधर लिखेंगे और प्राइस इधर लिखेंगे। पहली क्वांटिटी अ मैन परचेजेस, कितना परचेज किया उसने? 11 मैंगोस परचेज किए। कितने रुपए में? 10। फॉर ₹10 आना था, मतलब या फिर एक मैंगो 10 रुपए का, या जैसे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने बेच दिए कितने? 10 मैंगो, कितने के? 11 रुपए के। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पर क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो क्या रीजन है? देखो, क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? 11, ठीक है, मेरे पास 11 आम है, और बेच में कितने की रही हो? 11 रुपए के बेच रही हो ना। 11 आम है, अगर मैं 11 के 11 बेच दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा, है ना? लेकिन मैंने किया क्या? बेचे कितने? 10 आम बेचे। जो मैंने खरीदे कितने के थे? 10 रुपए का एक आम खरीदा था, तो मुझे उसकी लागत कितनी पड़ी? 100 रुपया लागत पड़ी ना। तो यहां से इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अदरवाइज क्या है, पहले डिवीजन करोगे फिर आपकी वैल्यू आएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है कि आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। लेकिन आपके पास ये जो क्वांटिटी है और ये है आपका सेलिंग प्राइस, तो जो क्वांटिटी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगी, हो सकता है
कि ये वाली स्टेटमेंट आपको दूसरे वाली पहले दे दे और पहले वाली बाद में दे दे, तब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो पहले मल्टीप्लाई किया वही हमारा सेलिंग प्राइस है। जो क्वांटिटी आपके पास है वो अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसकी, तो वो आपका सेलिंग प्राइस है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि पहला वैल्यू जो है वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा और दूसरा जो है आपका कॉस्ट प्राइस है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कितना परसेंट, देखो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। अब आप जानते हैं बेस वैल्यू अगर 100 हो तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि कितना परसेंट आपका, तो कितना परसेंट हो गया ये प्रॉफिट, 21%। समझ में आ गया आपको? हमेशा क्वांटिटी जो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगी वही आपको सेलिंग प्राइस देगी, जो क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगी वो आपको कॉस्ट प्राइस देगी। ये ध्यान में रखिएगा। नीतू समझ में आ गया? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ गए ना क्वेश्चन? कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? इफ अ मैन परचेजेस 9 एप्पल्स, क्वांटिटी कहाँ लिखनी है आपने, क्वांटिटी लिख दी, उसके बाद प्राइस लिख दिया, ठीक है? अरे चलो कोई बात नहीं, प्राइस लिख दिया। क्वांटिटी कितनी है, 9 एप्पल्स, कितने में सेल कर रहे हैं हम, 16 में सेल कर रहे हैं। फिर क्वांटिटी कितनी है हमारी, जो हमने सेल किया, वो क्या सेल किया, 11 एप्पल सेल कर दिए, कितने में, 20 में। कितनी क्वांटिटी मेरे पास, 9 का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 20 पर आर्टिकल का, ठीक है? तो अगर सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाता है, 176, 180। परचेज कर रहे हैं हम 9 एप्पल्स, ठीक है? लागत आपकी कितनी है, मतलब आपने एक एप्पल कितने का खरीदा है, 16 रुपए का खरीदा, लेकिन आपने क्या किया, 11 एप्पल बेच दिए, कितने में, 20 रुपए में। आपका ध्यान किधर है आज? अभी मतलब थोड़ा सा डोज मैंने ऐसे दे दिया कि हाँ आप अच्छा पढ़ रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो पहले भी तो सेलिंग प्राइस इधर लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, आप देखिए कहाँ लिखा लास्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, ठीक है? क्यों ये फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस लिखा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा ये फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू जो होती है, इसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो पहले लिखी जाती है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में वो सेलिंग प्राइस है। अब जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट अगर ऊपर से नीचे भी होती है तो हमें ये पता है कि जो भी क्वांटिटी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो रही है वो सेलिंग प्राइस ही आएगा, जो क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रही है वो कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है? तो अब ये 180 आ गया और 11 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आ जाएगा, ठीक है? अब 176 रुपए आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 180, तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रॉफिट आ गया। कितने पे आ गया, 180 पे। तो बता दीजिए अब कितना प्रॉफिट और लॉस है।
निकाल दीजिए जल्दी से। कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे या आप लोग कर देंगे? कर दीजिए कैलकुलेट। आपको नहीं, देखो अब मुझे थोड़ी ना पता है कि 4/180 कितना परसेंटेज होता है, नहीं पता ना। तो फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में जाते हैं तो क्या होता है? फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में जाते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है। किससे? 100 से होती है। तो सिंपल कर दीजिए, इसको काट दीजिए। मैंने 180 लिख दिया ना? अरे आप लोगों के चक्कर में 176, 4/176 कॉस्ट प्राइस लीजिए। क्यों, इससे खुद नहीं हो रहा था? पहली बार कर रहे हो ना? मेरी बात सुनो, पहली बार कर रहे हो तो ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए और नीचे सॉल्यूशन होना चाहिए। 2:2 समथिंग है, हाँ 2:3/11। सुन रहे हो मेरी बात रितेश? क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ोगे और नीचे उसका सॉल्यूशन करोगे। जो भी बिगनर्स हैं, ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है और हम रफली उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। जो भी बिगनर्स हैं, क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दो, आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो और नीचे उसका सॉल्यूशन करो। दूसरी कॉपी, और दूसरी कॉपी कभी देखी नहीं किसी ने। हाँ जी, ठीक है नीतू, ऐसे हौच पौच हमने नहीं करना। आपको कैलकुलेशन करनी है, मार्जिन लाइन लगा के करनी है। फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जब नहीं आता है फिर देखते हो पता नहीं कहां से करवाया था, तब तो निकल रहे थे, अब तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी ठीक है, चले आगे। 2:3/11 सभी का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। When an article is sold for 427, जब एक आर्टिकल को 427 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है? देर इज अ लॉस ऑफ 39%। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच। आप जानते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है ना? जो भी कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% पे अगर आपको 39% लॉस हो जाता है, ठीक है, आपने किसी चीज का 100 रुपया खर्चा, आपको 39 रुपीज जो है उस पे लॉस हो गया, है ना? तो आपने वो चीज कितने की बेची होगी? 61 की बेची होगी ना? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 427। इसका क्या मतलब हुआ? 61% का वैल्यू जो है वो कितना रह गया? 427 हो गया। एक चीज हमने 100 रुपए की खरीदी जिसपे हमें 39% लॉस हो गया। जब हमने उसको बेचा तो हमने उस पे 39% लॉस पे बेचा, तो वो चीज कितने की रह जाती है? 61% की। क्योंकि 100% एक ऐसा वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है जिसको आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 100 पे ही हम घटाया या बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं उसको। अब अगर बेस अगर 80% होगा, मान लीजिए बेस 80% है, ठीक है, तब किसी चीज को आप इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे ही नहीं कर सकते। तब 80%, मान लीजिए 80% पे बोल दिया उसने 20% लॉस, 80 रुपीज पे बोल दिया उसने 20% लॉस, तो 80 का 20% निकालोगे फिर पता लगेगा। लेकिन अगर बेस 100 है तो 100 में आप डायरेक्टली ऐड और लेस कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो हमने डायरेक्टली 100 में लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा जो है वो 100% होता है। उस पे मुझे 39% का लॉस हो रहा है, अगर मुझे 39% का लॉस है तो मेरी चीज कितने की बिक रही है? 61% की बिक रही है। और अब आगे देखिए, आगे क्या बोला उसने?
इसी आर्टिकल पे हमें 21% प्रॉफिट चाहिए। ये बेस वैल्यू 100% आपका कॉस्ट प्राइस। अगर इस पे लॉस होता है तो चीज कितने की रह जाती है? 61% की। लेकिन अगर इसी पे प्रॉफिट होता है तो चीज कितने की बन जाती है? 121% की बन जाती है ना, क्योंकि 21% प्रॉफिट चाहिए। तो यहीं से डायरेक्टली, बजाय 100% निकालने के, डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है? 61% का वैल्यू दे रखा है। आप 121% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे ये मत सोचना कि ये भी कैलकुलेट नहीं करना आता। मतलब आपको क्या सोचना है, 61 चीजें जो हैं वो 427 रुपए की आ रही है, तो एक की कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा? डिवाइड करेंगे ना आप इसको 61 से। फिर 121 की कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 121 से। ठीक है, अब 61 का मल्टीपल ही है क्या? 427। कर दीजिए नोट। क्या हो गया? हो गया। मुझे लगता है ये छुट्टियां लेने से पहले यही चैप्टर करके गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। When an article is sold for ₹1152, ठीक है, 1152 रुपए में कोई आर्टिकल जो है वो सेल किया जा रहा है। अब क्या है? देयर इज अ लॉस ऑफ 11:1/9%। 1/9 ही है, मैंने क्या बोला? 9 ही बोला। 11:1/9% का लॉस है। फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज कितना? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए ना, अभी थोड़ी देर पहले किए हैं कि 20% का लॉस है और 20% प्रॉफिट देना। सो कैसे करना है उसको आप देखिए। ये कौन सा डिजाइन बन रहा है? जल्दी से मुझे निकाल के बता दीजिए, नहीं तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। और लग रहा है कि अगर ऐसी गलती ना करें, जो गलती होने वाली है वो अगर ना करें तो शायद निकल जाए। हाँ जी रितेश, निकल जाएगा। कर दीजिए सॉल्व। आंसर बताइए। कितना आंसर है? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन किसका आ रहा है? अभी बोला किसी ने डी ऑप्शन। आपका? तो थोड़ा सा कम का क्या मतलब हो गया? थोड़ा सा कम कैसे भैया? थोड़ा सा कम लगा लो ऐसे। 150 रुपए की चीज है, 148 दे देते हैं। चलो तुक्का तो मार दिया, आंसर तो ठीक है। हाँ वेरी गुड। देखिए अब, देखिए बेटे, ये 11:1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/9 होता है। ये अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कि वो 11 है।
क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? अमृत नजर आ रहा पीछे? इसको आगे नजर नहीं आ रहा है कि ये 11 है। ये देखो ना, अपनी गलती छुपाने का तरीका होता है। देखो अब ये क्या है बच्चे, हमारा लॉस है ना। अब देखिए, चुप रहिएगा, ये हमारा लॉस है। लॉस है तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है? अगर ये लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है? 8। ठीक है। अब दूसरी तरफ 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमेशा आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस होता है, जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 दे रखा है। यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 दे रखा है। ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? सेम वही चीज एक जगह पे हम 9 रुपया उसका बता रहे हैं और एक जगह हम उसका 8 रुपए बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें क्या था? 20% लॉस और 20% प्रॉफिट, जो कि डिनोमिनेटर वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट सेम दे रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको सेम बता रहा था। तब वहां पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ और यहाँ दोनों में चेंज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 9 और 8 का एलसीएम क्या होता है बेटा? पहले इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 72 होता है। ठीक है। अब 8 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। देखो, ऐसे ही फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से उठा के, नंबर को उठा के मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। जो फ्रैक्शन होती है, अगर डिनोमिनेटर पार्ट किसी एक इक्विवेलेंट, जानते हैं ना आप, छोटे थे जब आपको इक्वल करना सिखाया गया था, शायद आपको नहीं याद होगा। 4th और 5th स्टैंडर्ड में इक्विवेलेंट वैल्यूज आपको बताई जाती है। इक्विवेलेंट वैल्यूज ऐसे ही आपको फ्रैक्शन दे दी जाती है और उनका इक्वल वर्जन आपको बताना होता है। इक्वल का क्या मतलब? जैसे 3/4 वैल्यू दे दी, उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। मैं समझा देती हूँ आपको। 3/4 है, मान लीजिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/12। मैं इसको लिख सकती हूँ 3/4 के इक्विवेलेंट है 9/12। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि जब मैं इसको काटूंगी तो ये मुझे 3/4 ही देने वाला है। समझ गए मेरी बात? ये होती है आपकी इक्विवेलेंट वैल्यूज। तो ये इसको भी इक्वल करना है। इसको अगर इक्वल करेंगे, क्योंकि हम रेशो को चेंज नहीं कर सकते ना। मेरे पास प्रॉफिट अगर 12.5 दे रखा है तो मुझे उसको 12.5 ही रखना है, मैं उसको चेंज किसी हालत में नहीं कर सकती हूँ। वो कब ऐसा होगा? जब मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 72 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 72 हो गया। तो जब मैं इस फ्रैक्शन को, अगर मैं इस फ्रैक्शन को काट भी दूं तो ये मुझे क्या देगा? 1/9 देगा, जो कि मैंने उसका ऑर्डर चेंज नहीं किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी परसेंटेज का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको सेम बनाने के लिए अगर हम उसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम चलता है। समझ गए? ऐसे ही इसको भी मैं काटूंगी तो ये मुझे 1/8 देने वाला है। समझ गए मेरी बात? अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम हो गया, और यहाँ क्या हो गया? ये हमारा लॉस हो गया। अब 72 रुपए के ऊपर अगर 8 रुपए लॉस हो जाए तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 64 आ जाएगा। यहाँ 72 रुपए के ऊपर अगर 9 रुपए प्रॉफिट हो जाए तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको किस चीज की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? 64 की वैल्यू दे रखी है। 64 की वैल्यू कितनी है? 1152। निकालनी किसकी है मुझे? 81 की वैल्यू निकालनी। निकाल दीजिए।
आ गया आंसर। अब तो एक जैसा ही आया होगा 1458, है ना? दो ऊपर दो नीचे नहीं ना? कैसे आया 1440? नीतू समझ में आ रहा है बेटा? घर में जाके रिपीट भी करते हो? बाकियों को बोलने का कोई फायदा नहीं, नए बच्चों को पूछ रही हूँ। घर जाके रिपीट करते हो? पक्का? अच्छा। ये कहीं यही चैप्टर है कि पिछले भी हैं चैप्टर? जितने लेक्चर लगे क्या आपने अटेंड किए? हाँ, यही नहीं पता कि कौन सा था चैप्टर? परसेंटेज तो कब का हुआ है? नहीं, ऐसा लगेगा, इसीलिए मैं इसी तरह से समझाती हूँ कि अगर आप वीडियो भी देखें तो उसमें आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये समझ में आ गया। 64 की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है? 1152 दे रखी है। किस पे जा रहा है ये? क्या ये 64 का मल्टीपल है? 64 का मल्टीपल होगा तभी 1458 आ जाएगा आपका। निकाल दीजिए जल्दी। अब देखो, मेरी बात सुनो, वैल्यू इंटीजर में है ना? आपके ऑप्शंस इंटीजर में है, डेसिमल में तो कोई नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए? 8 से। लेकिन क्योंकि ये 4 डिजिट का वैल्यू है तो 8 से 64 मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो हमें 3 डिजिट देगा। तो डायरेक्टली आप 18 पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप 18 पे शिफ्ट हो जाओ। 18 से 64 को मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या हमें जो गिवन वैल्यू है वो मिल रही है। कर दूं नेक्स्ट? आगे चलें, करिए सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दीजिए सॉल्व। When an article is sold at a loss of 16%, या हम ये लिख सकते हैं if an article is sold at a loss of 16%, had he sold it a gain of rupees 18%, he would have received 612 more, rupees 612 more. What is the cost price of an article? तो क्या तरीका है इसको करने का? निकालना क्या है आपको? कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपकी 100% वैल्यू होती है ना? ऐसा है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। यहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ठीक है, यहां पे वो है। लेकिन उसने क्या कहा, जब एक आर्टिकल 16% लॉस पे बेचा जाता है
और फिर उसके बाद अगर उसको उसी सेम आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पे बेचा जाए, ठीक है, लॉस के लिए मैंने माइनस लगा दिया है और प्रॉफिट के लिए कितना, देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ है, लॉस होगा तो इधर आ गया, प्रॉफिट हुआ तो उधर आ गया। अगर एक आर्टिकल को 16% लॉस पे बेचा जा रहा है, फिर उसी आर्टिकल को हम 18% लॉस पे 18% प्रॉफिट पे बेचे तो हमें 612 रुपए और मिलते हैं। देखो यहाँ ना तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे रखा है आपको, ना ही आपको सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। पहले -16 में वैल्यू जा रही है, अब +18 में वैल्यू जा रही है, तो यहां से यहां तक कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, पहले क्या 16 से हम 0 पे आएंगे, 16 नंबर को ट्रैवल किया, उसके बाद 0 से हम 18 पे जाएंगे, कितने नंबर और ट्रैवल कर दिए, 16 और 18, तो 16 + 18 कितने होते हैं, 34। मतलब यहां से यहां तक आने में मेरी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 612 रुपए बढ़ रही है, 12 ही है ना, हाँ। यहां से यहां तक जाने में पहले मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसी आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पे बेचा तो मुझे 612 रुपए और मिले ना, इसका यही मतलब है। क्या बोल रहा है, ही वुड हैव रिसीव्ड 612 रुपए ज्यादा, है ना। तो यहां से यहां तक का सफर 612 रुपए का है कि नहीं, बोलो, यहां से यहां तक का सफर 612 रुपए का है। पहले हम 16% लॉस पे दे रहे थे, फिर हम 18% प्रॉफिट पे देने लगे, ठीक है। पहले सफर किया, हम न्यूट्रल पे आए, 0 पे आए, फिर 0 से हम 18 पे गए, तो हमने कितना सफर तय कर दिया, 34% का सफर तय कर दिया ना। आप कदम की बात कर लो, 34 कदम चल पड़े ना हम, मैं यहां खड़ी हूं, ठीक है, और मेरे पीछे 16 कदम पीछे कोई खड़ा है, और मुझसे 18 कदम आगे भी एक फ्रेंड मुझसे 16 कदम पीछे खड़ा है, और एक फ्रेंड मुझसे 18 कदम आगे खड़ा है। तो दोनों को अगर इस पीछे वाले को आगे वाले तक पहुंचना है तो उसको 34 कदम चलने पड़ेंगे कि नहीं चलने पड़ेंगे, बोलो, चलने पड़ेंगे ना। तो ये 34% का सफर जो है, इससे क्या हुआ, मुझे 612 रुपए और मिल गए कि नहीं। तो 34% की वैल्यू कितनी हो गई, 612 रुपए हो गई। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100% की वैल्यू निकाल दो। निकल गया, जाना, क्या नोटबुक नहीं थी, क्या बात, हाँ मैंने ही नहीं बताया, सॉरी। प्रियंका कोमल क्यों नहीं आती है बेटा, हाँ, अच्छा, तो घर पे ही लगा लिया करे। हाँ, हम्म, हाँ, तो वो करने पे होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपका कैसे एग्जाम हुआ है शुभम, और कौन कौन देने गया था, आप भी, 90 में से
100 क्वेश्चन करके आया हूँ। 90 में से 100 के 100 में से 90? आपका कहाँ पे है? जलंधर? तो आप कब निकलेंगे, कब है? हाँ जी, समझ में आ गया बेटा। 1800 सभी का आंसर आ गया। आगे चलिए। चलो बताओ। When an article is sold for rupees 960 at a loss of 20%, इसको देखते ही मुझे हंसी आ जाती है। थैंक यू। मैं इसी के बारे में सोच रहा था ना, सोचा कर ये बोल रही कि ऐसी लास्ट का साइडवेज बनवाने के लिए आप कह रहे तो ठीक, थैंक यू। सीरियस हो गई है अब श्रुति? पढ़ने में हुई है या किसी और चीज में? थक जाती है मुझे लगता है ना। जिम कर क्या तो सीधा इधर सीधा। हाँ जी। When an article is sold for rupees 960 at a loss of 20%, what should be the selling price if the loss is 25%? बताओ। 900। 20% क्या होता है बेटा? 1/5। और 25% क्या होता है? 1/4। तो पहले तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बैलेंस कर दीजिए। ट्वेंटी परसेंट 1/5 वैल्यू है और ये लॉस है। 25% ये प्रॉफिट नहीं, ये भी लॉस है। हाँ, दोनों लॉस है। 25% 1/4। ठीक है। अब सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, तो 5 और 4 का एलसीएम हमारा कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी 4 से, इसको 5 से करिए और इसको भी 5 से। तो ये मिल जाता है हमें 4/20 और ये मिल जाएगा हमें 5/20। ये कॉस्ट प्राइस है, ये लॉस है। तो एसपी कितना हो गया? 16। ये कॉस्ट प्राइस, ये लॉस, तो एसपी कितना हो गया? 15। 16 की वैल्यू आपको दे रखी है, 15 की वैल्यू आपको निकाल। यही आंसर, तभी तो बता दिया था मैंने। कॉन्फिडेंट नहीं था, है ना? बता दीजिए जल्दी से। सोलह की वैल्यू 960 है। 16 के टेबल में 96 आता है, आता है ना? पक्की बात है। 16 इंटू 6 96 होता है। 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। 15 इंटू 6 90, तो 900। रिजल्ट क्या आ गया आपका? 900। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर है ना बेटे सबको? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। An article is sold for rupees 12.5%. Had he sold it for rupees 1176, तो
क्या हो जाता है? अच्छा, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹1176 मोर। अगर पहले वो जितने का बेचता था, अब अगर उसने कितने का बेचा, जितने का वो पहले बेचता था उसमें उसने 1176 रुपए और ऐड कर दिए, ठीक है। he would have gained 14:2/7%. so find CP of an article. जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले देख लो 12.5% है और कितना है 14:2/7% है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है। 14:2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/7 होती है। फटाफट, अब तो सब कुछ जानते हो आप। 1/8 और 1/7, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। अब बैलेंस करना पड़ेगा हमें, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 8 से। 7/56, 8/56, 56 कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पे? जल्दी से कर दो, कर सकते हैं आप आराम से। हाँ जी, ये आंसर। यहाँ पे क्या है ना, 1176 करना तो आपको भी वही पड़ेगा। सेलिंग प्राइस का वैल्यू नहीं दे रखा है, ये ध्यान में रखना। सेलिंग प्राइस का वैल्यू नहीं है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है कि अगर उसने 1176 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। जो उसने पहले किया है, जो उसने पहले जिस पे सेल किया है, उसमें अगर वो 1176 रुपए ऐड कर दे, ये ध्यान में रखो आप। समझे मेरी बात? यहां पे क्या है, अल्टीमेटली एलसीएम तो लेना ही है, लेकिन ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू एसपी का नहीं है, सेलिंग प्राइस का नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। डिफरेंस जो है वो 1176 रुपए है। अब क्योंकि यहाँ पे तो इंटीजर में वैल्यू है ना, तो जल्दी से निकल गया, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू इंटीजर में नहीं है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? बैलेंस करना आपको आता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 56 है, हमने बैलेंस कर दिया था ना, हमने पीछे हमने बैलेंस कर दिया। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 56 है। अब आप ये देखो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहां पे हमें लॉस कितना हो रहा है? 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। तो 56 का 1/8 कितना होता है? 56 का 1/8 कितना होता है? 7 होता है ना। मतलब यहाँ पे लॉस कितना हुआ मुझे? 7 यूनिट लॉस हुआ, ठीक है। और 56 का 1/7 कितना होता है? यहाँ 8 प्रॉफिट हुआ। समझे मेरी बात? क्या किया हमने? 12.5%। हमने एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि जो भी एलसीएम है वो हमारी फ्रैक्शन से कट जाएगा ना। एलसीएम का क्या मतलब होता है? जो दोनों टेबल में वैल्यू आती हो, यही मतलब होता है ना एलसीएम का। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 56 है, कॉस्ट प्राइस 56 निकाला था, 7 8 56 निकाला, ये हमने मिटाया क्या मैंने, है ना, मिटा दिया मैंने। चलो, अब 56 पे 1/8 लॉस है, तो 56 का 1/8 का क्या मतलब होता है? 7। तो यहाँ 7 लॉस हो गया। अब 1/8 वैल्यू हट गई,
समझ गए? 56 पे 1/7 प्रॉफिट हो गया तो वैल्यू कितना यूनिट आ गया? 8 यूनिट। 8 और 7 कितना होता है? यहां से यहां तक का सफर कितना? ये 7 कदम और ये 8 कदम, टोटल कितना हो गया? 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1176 दे रखी है 15 की वैल्यू। समझे आप? क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। पहले हमें क्या बोला गया था कि अगर इतने का बेचें, सेलिंग प्राइस दिया गया था। अब हमें क्या बोला गया कि अब हम अगर जितने का बेचा था उसमें 1176 रुपए और ऐड कर दें, तो हमें क्या पता कितने का बेचा, तो हमें डिफरेंस का ही वैल्यू लेना पड़ेगा ना 1176। सो दिस इज 1176। अब निकालना क्या है? 56 का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस निकालना। 56 का वैल्यू निकाल दो जल्दी से। समझ गए कि नहीं? क्योंकि अगर मैं वैसे करवाती तो आप कंफ्यूज हो जाते। आपने तो कर दिया, पर जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इस तरीके से करवाया। समझ गए बेटा? आंसर आ गया आप सभी का? हाँ जी, क्लियर है? चले आगे। सभी का हो गया? चलिए। हाँ जी, इसका डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में होगा। अरे डेसिमल में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? 78.4 दे रहा है, 15 से काटेंगे तो 1344 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बेटे कैसे आएगा 134? मुझे ये बताओ, 15 की वैल्यू दे रखी है, आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो? डायरेक्ट 7 और 8 से मतलब कैसे? y डिवाइडेड बाय 7। 7 की वैल्यू थोड़ी ना 1176, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है। अगर ये पीछे हुआ है तो ये गलत हुआ है, फिर ये ध्यान में रखिए। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि 7 की वैल्यू 1176 है। उसने बोला है, साफ साफ बोला है, यहां देखो ना, हिंदी में भी बोला है उसने, यदि वह उसे 1176 रुपए अधिक में बेचता। अब अधिक में बेचता, मैं चाहे उसको पहले 1 रुपए में बेचा है, चाहे मैंने 2 में बेचा है, मुझे नहीं ना पता मैंने पहले उसको कितने में बेचा है। उसने ये बोला है कि अगर वो वैल्यू जो है, जो पहले जितने में पहले बेचा है उसमें 1176 रुपए और ऐड कर दें। डिफरेंट है क्वेश्चन। मे बी उस वक्त दिमाग में ये बात ना रही हो, ये गलत है तरीका, ये तरीका गलत है बेटा। हमने, हमारा कॉस्ट प्राइस 56 है, 56 पे मुझे 1/8 लॉस हो रहा है, तो मतलब 7 यूनिट का लॉस हो रहा है। 56 पे मुझे 12.5%, सॉरी 14:2/7% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से यहां का सफर 1176 रुपए का है, क्योंकि जितने में मैंने यहां बेचा उसमें मैंने 1176 रुपए ऐड किए, तो मैंने इतने में बेचा। तो यहां से यहां का सफर जो है वो क्या है? क्या है? 15 है। 7 की वैल्यू नहीं है वो। 7 अगर आप उससे निकाल रहे हो तो वो सेलिंग प्राइस निकल रहा है, वो कॉस्ट नहीं निकल रहा। अगर आप उस तरीके से निकाल रहे हो तो वो गलत तरीका है। तरीका यही है। मे बी इससे हमारा कितना आता है? हाँ, 15 डिफरेंस है। 15 इज योर डिफरेंस, ये है। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कितना कैलकुलेट कर लो इसको, कितना दे रहा है? 78.4 इंटू 56 कर लीजिए, 43। हाँ यही होगा। क्यों काटेंगे बच्चे 49 से? 49 इज योर सेलिंग प्राइस इन दैट केस। वो गलत है क्वेश्चन, गलत, उसको गलत कर देना, बिल्कुल गलत कर देना। बिकॉज मे बी वहां पे ये मोर ना हो, ये हो सकता है कि वहां पे ये मोर ना हो। अगर ये मोर वर्ड लिखा है तो ये 49 का वैल्यू नहीं है, दोनों के डिफरेंस का वैल्यू है। ठीक है, नोट कर लेना। अगर ये मोर लिखा है तो ये 49 का वैल्यू नहीं है। मोर मतलब उतने से ज्यादा, ये डिफरेंस का वैल्यू है। हाँ, लेस लिखा हो तो भी डिफरेंस का वैल्यू है। हाँ, फिर डिफरेंस 1 का, उस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा होगा आपको। इतने में लेस तो उतने की वैल्यू तो अल्टीमेटली डिफरेंस की लेनी है ना, 1 की थोड़ी ना आएगी वैल्यू। कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बात वही होगी। लेस में भी बोला हो अगर तो 15 की वैल्यू उतनी आएगी, लेस में भी बोला हो तो 15 की वैल्यू उतने की आएगी, तो कम होके सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और क्या होगा। नहीं मैम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे लिखा है he would have के केवल वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, तो लॉस होगा वहां पे, दूसरी तरफ भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, कर लोगे इसको सॉल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। 2 क्वेश्चन आगे हो गए, करिए इसको सॉल्व, करिए, कर दीजिए जल्दी से सॉल्व। ये किया नहीं हमने क्या? शॉपकीपर सोल्ड एट 8% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹980 मोर। अब देखो ना, बात वही है, बात वही है ना क्वेश्चन में, had he sold it for ₹980 मोर। तो अगर 980 मोर मतलब जितना पहले सेलिंग प्राइस है उसमें 990 और बढ़ा दिए जाएं तो, ठीक है। 7 14, 8 और 6 14, 14 7 98, बिल्कुल 7000 आंसर। देखो वहां पे हमें एलसीएम क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जो वैल्यू दे रखी थी वो फ्रैक्शन में दे रखी थी, इसलिए हमें वहां पे एलसीएम निकाल के अपने कॉस्ट प्राइस जो है, अपना कॉस्ट प्राइस वो यूनिट में लेना पड़ा लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल रखा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ 8% लॉस हो रहा है, यहाँ 9% प्रॉफिट, सॉरी 6% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 8 और 6 कितना हो गया टोटल 14। तो यहां से यहां तक जाने में मैंने कितने रुपए बढ़ा दिए हैं, 980 रुपए बढ़ा दिए हैं। 14% की वैल्यू 980 दे रखी है, 100% की आपको वैल्यू निकाल देनी है। 14 सत्ते 98, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर, आगे चले, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है, कर दीजिए जल्दी से सॉल्व इसको। गुड मॉर्निंग गौरव, गौरव राज।
16% लॉस है, 12% प्रॉफिट है, टोटल कितना हो गया? 28। 28% का वैल्यू कितना दे रखा है? क्या निकालना है हमें? कॉस्ट प्राइस, 100% का वैल्यू निकालना। आठ को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना देखो, नंबर है 28, नंबर है 28, 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 18 से नहीं हो सकता, ठीक है। 28 है, 28 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? चलो 3 डिजिट में आएगा, आप जानते हैं कि 28 का स्क्वायर 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से मल्टीप्लाई करके देखिए। इस तरह से आइडिया लगाया करो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 48 से मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया आपका 4800। चले आगे, अब पीडीएफ मिल जाएगी बेटे? अच्छा चलो उतार लो। चले आगे, चलिए अभी 15 ही क्वेश्चन हुए हैं आपके। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, सेम टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद 50% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे, उस पे 50% प्रॉफिट देना है। पहली दो स्टेटमेंट से क्वेश्चन सेम है। पहली जो दो स्टेटमेंट है ये, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस पे, कितना? 14:2/7% लॉस। इफ ही सोल्ड सेम आर्टिकल एट 7:1/7% प्रॉफिट, 7:1/7% कितना होता है? 1/14, ठीक है। देन ही गेन 180 रुपीज मोर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद 50% प्रॉफिट। कर दीजिए इसको सॉल्व। आपका डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो अलग है, देखो इधर देखो, पहले क्या हो रहा है? लॉस कितना? 14:2/7% कितना होता है? 1/7 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट, ठीक है, कितना? 1/14। फिर हमने क्या करना है? उसे प्रॉफिट पे बेचना है। कितने परसेंट? 50% प्रॉफिट पे। तीनों की डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो अलग है, ठीक है। तीनों के डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो अलग है। अलग कैसे है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है? 7। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है? 14। यहाँ पे दिखा रहा है 2। तो कॉस्ट प्राइस को सेम करना पड़ेगा कि नहीं? 7, 14 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 14। इतना जानते हैं, अब देख के पता चलता है ना कि 14 है इसका एलसीएम। अब इसको क्या करेंगे? 14 बनाने के लिए क्या होगा? इसको भी, ये ऑलरेडी 14 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको 14 बनाने के लिए ये आ गया 2/14, ये आ गया 1/14 और ये आ गया 7/14। किसकी वैल्यू दे रखी है? बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बताइए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी चीज की परफेक्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन वो किस चीज की है? डिफरेंस की है।
लेकिन वो किस चीज की है, डिफरेंस की है। अब बताइए डिफरेंस की क्या वैल्यू, देखो डिफरेंस क्या है। देखिए यहां पे ये कॉस्ट प्राइस है, यहां पे ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है पहले केस में, 12 बनता है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये है आपका प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस दूसरे केस में कितना बनता है, 15 बनता है। कब 15 हुआ ये, जब 180 रुपए बढ़ा दिए तभी 15 हुआ ना। तो इसका क्या मतलब है, यहां से यहां का डिफरेंस कितना, 3 का, 3 की वैल्यू कितने रुपए बढ़ाए, 180, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 180 है। निकालनी किसकी है, निकालनी किसकी है, 21 की वैल्यू निकालनी है। क्यों, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट, तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस 21 की वैल्यू आपको निकाल देनी, 1260। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। निकल गया सभी का 1260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करने दो, आंसर पहले मत बोला करो ना, तुम लोग गलती कर जाते हो। कभी भी आंसर पहले मत बताइए, बाकियों को अंदाजा लग जाता है ना। हाँ, बाकियों में सभी आते हैं, आप अकेले नहीं आते। क्या है क्वेश्चन में दिया आपको, शॉपकीपर सेल्स 2 रेडियोस एट सेम प्राइस। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो चीजें सेम प्राइस पे सेल हो रही हैं, तो क्या करना होता है, अभी ये कर चुके हैं। जब भी ऐसा हो कि दो चीजें सेम प्राइस पे आपकी सेल हुई है और सेम परसेंट से प्रॉफिट और सेम परसेंट से लॉस हो, ठीक है, तो हमेशा आपका लॉस ही होगा, ये नोट कर लीजिए, हमेशा लॉस ही होना है, ठीक है। और उसको निकालने का क्या तरीका, शॉर्टकट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज कैसे आती है, 6.25% लॉस, नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा है तो हमेशा आपका लॉस ही होना है। दो आर्टिकल सेम प्राइस पे सेल हो रहे हैं और सेम अमाउंट से, सेम परसेंटेज से आपका प्रॉफिट हो रहा है और सेम परसेंटेज से आपका लॉस हो रहा है, तो ऑलवेज देयर विल बी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो, पहले क्या था, पहले हमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा था, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, दे रखा है, पर इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है। हमें कुछ है, अगर मान लो मैं यहां से ये हटा भी दूं, मान लो मैं यहां से ये हटा भी देती हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन में, नहीं पड़ेगा ना।
क्योंकि उसने क्या कहा, शॉपकीपर सेल्स 2 मोटर बाइक्स फॉर इतना ईच, मतलब 2 आर्टिकल जो है वो सेम प्राइस पे सेल हो रहे। पीछे भी यही क्वेश्चन था कि 2 आर्टिकल जो है वो सेम प्राइस पे सेल हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 10% का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है, 10 इंटू 10/100, कितना परसेंट लॉस आ गया, 1%। 10% कहां से आ गया, 1000 है क्या ऊपर, ऑप्शन गलत है तो तुम कुछ भी है ना, ऑप्शन ये है तो ये आंसर है, वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, पेपर में लिखा ही नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं प्रिंटिंग की, अगर वहां पे प्रिंटिंग की गुंजाइश होती है ना तो आप लोग ही सफर करते हो, वो नहीं करते। हाँ ये फैक्ट है, हो सकता है ग्रेस मार्क्स मिल जाए, ये ग्रेस मार्क्स वाला पड़ जाता है, ऑप्शन हो जाती है इसमें। चले आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्ट, वही है, फटाफट से फटाफट निकाल दो, 20 इंटू 20/100, 400/100, 4% का लॉस, खत्म। सेम है क्या, नहीं, चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है आपका, कर दीजिए इसको सॉल्व। पहले मुझे ये बताइए कि पिछला सभी समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को पिछले में, an article was sold at 10% profit, had it been purchased at 5% less and sold it for rupees 100% less, 110 less, there would have been a profit of 10%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट करेंगे, करिए कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है आपको कि अगर एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट, पहले क्या हुआ, एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा, ये कहा उसने, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप जानते हैं कि मेरा क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलने वाला, तो थोड़ा बेसिक पे आइए। बेसिक क्या है, यहाँ है आपका कॉस्ट प्राइस और यहाँ है आपका सेलिंग प्राइस। आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ठीक है। अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो मतलब 110 पे बेचा गया, ऐसा है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने ये आर्टिकल 5% लेस पे खरीदा होता, तो 5% लेस का क्या मतलब, इतने पे खरीदा होता, और वो अपने आर्टिकल में 110 रुपए कम कर दे, तब भी क्या हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर 100% बेस है तो हम डायरेक्टली ऐड और लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर 100% बेस नहीं है तो अब 95 पे मुझे 10% का प्रॉफिट है ना, तो 95 का 10% आपको निकालना पड़ेगा। कितना होता है 95 का 10%, 9.5, 95 पे 9.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 104.5। पहले इतने पे सेल किया, अब इतने पे सेल किया, तो किया क्या, 110 रुपए घटाए ना, अगर ऐसा हुआ तो कितने रुपए घटाए, तो 110 रुपए घटा दिए, 110 रुपए घटा दिए, मतलब कितना डिफरेंस है, 5.5 का डिफरेंस है, और इन रुपीस कितना डिफरेंस है, 110 रुपए का डिफरेंस है, तो मतलब 5.5% का वैल्यू कितना दे रखा है, 110 रुपए दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का 100% का वैल्यू, ठीक है। 5.5% का वैल्यू आपको गिवन है और आपको 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 55 इंटू 2 जो है वो कितना होता है, 110 होता है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया आपका।
सभी का? चलिए 2000, थोड़ा कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होती है तो ये 5.5 है ना, इंटू 100 करना है, पॉइंट हटा के इधर 0 और लगा लो बस। फिर क्या है, 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। समझ गए? आगे चलें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर दीजिए इसको सॉल्व। सेम टाइप क्वेश्चन है। An article was sold at 15% profit. Had it been purchased at 10% more. अब थोड़ा सा पहले क्या था, लेस था, अब मोर है, और उसने सेल किया 180 रुपए और देके, तो अब क्या, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कॉस्ट प्राइस पहले था 100, बेचा कितने में? 115 में। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। उसके बाद अगर उसने 10% ज्यादा पे परचेज किया होता तो वो कितने में बेचता? तब भी उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 110 का 10% कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया? 110 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 121। पहले सेलिंग प्राइस था 115, अब हो गया 121। कितने से बढ़ गया? 6% से बढ़ गया। 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 दे रखी है, और ये 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 3000 जी, 3000। हाँ जी, समझ में आया? अब तो नहीं भूलेगा ना? ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।